हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिस्टा क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल और नेशनल पार्क से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। स्टेट वाइज मैं आपको यहाँ पे इंडेक्स दूंगा और उस इंडेक्स में स्टेट में जितने भी कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। आप हमारा वीडियो पूरा और अंत तक ध्यान से देखिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। वर्तमान में भारत में 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व, कितना 18, इसके बारे में मैंने आपको पहले से पढ़ाया है। 103 नेशनल पार्क जिसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। 537 वन्य जीव अभ्यारण्य यानी 537 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इनके अलावा 26 सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र और 67 कंजर्वेशन रिजर्व हैं वर्तमान में भारत में। अब आपको याद रखना है 103 जो नेशनल पार्क हैं इनके बारे में, इनमें से जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये कौन सा है? तो मॉर्निंग के जो करंट अफेयर के वीडियो आती है उसमें मैंने आपको कई बार बताया है। 1936 में उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, इसका पुराना नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहले का नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या था? हैली नेशनल पार्क। और अब वर्तमान में इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और ये उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। आपको याद रखना है 1936 से लेकर के 1970 तक के बीच में इंडिया में केवल 5 नेशनल पार्क थे। 1972 में भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और परियोजना टाइगर को संरक्षण निर्भर प्रजातियों के निवासियों की रक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया था। एक अधिनियम था 1972 में जिसे इंडियन गवर्नमेंट ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और परियोजना के नाम से पारित किया था और ये टाइगर को संरक्षित करने के लिए विशेष रूप से जो भारत में टाइगर हैं, क्योंकि टाइगर के अवैध शिकार और टाइगर की अभी आपको पता है 750 टाइगर 2012 से लेकर के 2019 तक के यानी 8 वर्षों के बीच में 750 टाइगर की मृत्यु हो चुकी है। इसी तरीके से अवैध शिकार को रोकने के लिए और टाइगर की जो प्रजाति हैं उनको सुरक्षित इकोसिस्टम प्रदान करने के लिए इस 1972 में भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था। आगे बढ़ते हैं, अब इंडेक्स के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ऊपर से बताऊंगा यानी जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करूंगा और नीचे लास्ट बिल्कुल केरल और तमिलनाडु तक बताऊंगा। इसके बाद में आपको पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क हैं। आपको पता है जम्मू कश्मीर से लद्दाख वर्तमान में डिवाइड हो गया है, लेकिन यहाँ पे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उन दोनों से रिलेटेड, क्योंकि दोनों यूटी हैं और दोनों से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क हैं वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। दाची-गम नेशनल पार्क ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के क्षेत्र में आता है। दाची-गम नेशनल पार्क 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। हेमीस नेशनल पार्क 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। किश्तवाड़ नेशनल पार्क 1981 में इसकी भी स्थापना हुई थी। यानी दाची-गम, हेमीस और किश्तवाड़ नेशनल पार्क इन तीनों की स्थापना 1981 में हुई थी। और इनके अलावा सलीम अली नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलीम अली नेशनल पार्क 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देखते हैं। पिन वैली नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिन वैली नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। इसके बाद है इंदेर किला नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। खीर गंगा नेशनल पार्क एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। खीर गंगा नेशनल पार्क इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। सिम बालवरा नेशनल पार्क इसकी स्थापना 2010 में की गई थी और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। यानी इंद्र किला, खीर गंगा और सिम बालवरा ये तीनों नेशनल पार्क जितने हैं इनकी स्थापना 2010 में की गई थी, जबकि ग्रेट हिमालयन इसकी स्थापना 1984 में और पिन वैली की स्थापना 1987 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? जिम कॉर्बेट ये मैंने आपको पहले बताया
मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम था हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क है। नंदा देवी नेशनल पार्क, और नंदा देवी नेशनल पार्क की स्थापना 1982 में, और यहीं पर है फूलों की घाटी। और जब भी बात आती है फूलों की घाटी की यानी फ्लावर वैली की, तब मैं आपको वहीं पे बताता हूँ साइलेंट वैली। भारत में दो घाटियाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक है फ्लावर घाटी यानी फ्लावर वैली जो कि उत्तराखंड में है, और दूसरी है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, ये केरल में है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये है फ्लावर की जो घाटी होती है, लेकिन नंदा देवी नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आती है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ये एक पार्क भी है और 1982 में इसकी भी स्थापना की गई थी। राजाजी नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हाथी और टाइगर इन दोनों को पूर्ण रूप से संरक्षित किया जाता है। राजाजी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में इसे स्थापित किया गया था, गंगोत्री नेशनल पार्क। और गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। 1990 में गोविंद पासु बिहार नेशनल पार्क। रिसेंटली हल्द्वानी में, याद रखना है हल्द्वानी जो कि उत्तराखंड का एक ज़िला है हल्द्वानी, यहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड ने एक और नेशनल पार्क की भी स्थापना की है। ये मैं आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बता रहा हूँ। अभी हाल ही में हल्द्वानी ने इसका उद्घाटन किया, एक दिन पहले की बात है, और करंट अफेयर में भी मैंने आपको इसके बारे में बताया है। हल्द्वानी में एक नया नेशनल पार्क की स्थापना की गई है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा में दो इम्पॉर्टेंट कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। पहला है सुल्तानपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। और कलेसर नेशनल पार्क, कलेसर की स्थापना 2003 में हुई थी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में ये पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से इंपॉर्टेंट सबसे पहला फैक्ट ये बनता है कि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है। क्या? टाइगर स्टेट। हमेशा बात आती है टाइगर की। आज मैं आपको टाइगर से कुछ और फैक्ट बताऊंगा टाइगर से रिलेटेड। देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में हैं, यानी पहले नंबर पे टाइगर में मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। कर्नाटक की जो इसकी पोजीशन है टाइगर के नंबर में, नंबर ऑफ टाइगर कर्नाटक में सेकंड नंबर पे है, और जबकि तीसरे नंबर पे उत्तराखंड है। और मध्य प्रदेश को तो हम ऑलरेडी टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। कान्हा नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कान्हा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। माधव नेशनल पार्क, माधव 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क ये भी इंपॉर्टेंट है, 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। पेंच नेशनल पार्क 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। पन्ना नेशनल पार्क 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क इसे 1981 में स्थापित किया गया था। सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा की पहाड़ी है मध्य प्रदेश में और उसी के नाम से है सतपुड़ा नेशनल पार्क। 1981 में इसकी स्थापना की गई थी। मंडला पॉइंट्स फोसिसल नेशनल पार्क 1983 में इसे स्थापित किया गया था। और वन विहार नेशनल पार्क 1983 में वन विहार नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। ये मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। उत्तर प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। मैं आपको इसी साथ यानी लगे हाथ उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम भी बता देता हूँ। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा जो कि चंदौली में पड़ती है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये पूर्वांचल में है। और दुधवा नेशनल पार्क ये 1977 में स्थापित किया गया था और ये उत्तर प्रदेश का इकलौता नेशनल पार्क है जो एग्जाम से अधिकतर पूछा जाता है। अगला है राजस्थान। राजस्थान के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में सरिस्का टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरिस्का टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। माउंट आबू नेशनल पार्क अरावली पे है और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। मैंने आपको बताया था अरावली का जो सबसे ऊंचा शिखर है माउंट आबू, उसी पे है गुरु शिखर और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी है। डिजर्ट नेशनल पार्क 1980 में इसे स्थापित किया गया था। केवलादेव नेशनल पार्क, इससे एक फैक्ट है रिलेटेड, मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। केवलादेव नेशनल पार्क 1981 में इसकी स्थापना हुई थी।
इसे रणथंभौर या रणथंभौर नेशनल पार्क भी कहते हैं। 1981 में इसे भी स्थापित किया गया था। और मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क, इसे 2006 में स्थापित किया गया था। अब महाराष्ट्र के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं। एक है टडोबा नेशनल पार्क, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। संजय गांधी नेशनल पार्क 1969 में। इससे पहले मैंने आपको बताया संजय नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क वो केवल मध्य प्रदेश में था, लेकिन ये संजय गांधी नेशनल पार्क है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संजय गांधी नेशनल पार्क ये 1969 में इसकी स्थापना की गई थी और ये महाराष्ट्र में है। नबीगांव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नबीगांव नेशनल पार्क, और 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। जिस नेशनल पार्क को मैं आपसे बोल रहा हूँ ये हाईलाइट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं टिक कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गुगामल नेशनल पार्क या गुगुमल नेशनल पार्क 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और ये महाराष्ट्र में है। और चंदौली नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। चंदौली आपको पता है ये उत्तराखंड में जगह है चंदौली, लेकिन चंदौली जो नेशनल पार्क है ये 2004 में इसे स्थापित किया गया था और ये महाराष्ट्र में है। गुजरात के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। गिर सबसे मोस्ट है गिर, गुजरात से अगर क्वेश्चन बनता है तो गिर से ज़रूर क्वेश्चन पूछ आते हैं। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क 1965 में इसकी स्थापना हुई थी और एशियाई शेरों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क 1976 में इसे स्थापित किया गया था, गुजरात में है। बंसुदा नेशनल पार्क 1979 में इसकी स्थापना की गई थी और ये भी गुजरात में है। और गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क 1980 में गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क की स्थापना गुजरात में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब तेलंगाना से 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बनते हैं, कौन कौन से हैं। कासु ब्रह्मानंदन रेड्डी नेशनल पार्क, देखिए आपको पता है साउथ यानी दक्षिण भारत में ऐसे रेड्डी हो गया, इस तरीके से श्रीनिवासन हो गया, नाम अधिकतर उठते हैं। ये नाम अगर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे तो आपको साउथ इंडिया में ही देखने को मिलेंगे, तो आप उस चीज़ से रिलेटेड इसे याद रख सकते हैं। रेड्डी, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। रेड्डी नाम का जो नेशनल पार्क है वो तेलंगाना में है। 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। महावीर हरीना वन स्थली नेशनल पार्क 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। मृगवानी नेशनल पार्क 1994 में इसकी भी स्थापना की गई थी, यानी तेलंगाना के तीनों इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की स्थापना 1994 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश, सरी वेंकटेश्वरा, क्या नाम है, सरी वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। और पापीकोंडा इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश से पापीकोंडा से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। पापीकोंडा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के। बिहार में एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। वाल्मीकि नेशनल पार्क इकलौता बिहार का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। झारखंड में एक है वेतला नेशनल पार्क, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी और झारखंड का ये भी इकलौता इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क और भी हैं, लेकिन मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे, मैं आपको श्योर गारंटी देता हूँ। क्वेश्चन अगर नेशनल पार्क से पूछ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़, गुरु घासीदास नेशनल पार्क 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती नेशनल पार्क 1981 में इसकी भी स्थापना हुई थी और ये भी छत्तीसगढ़ में है। और कांगेर घाटी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना भी 1982 में हुई थी और ये छत्तीसगढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है उड़ीसा के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। उड़ीसा में 2 है। मैं मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर की वीडियो में आज जब भी उड़ीसा की बात आती है इन दोनों के बारे में बताता हूँ, सिमलीपाल और भितरकनिका। सिमलीपाल नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1980 में हुई थी और भितरकनिका नेशनल पार्क इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। पश्चिम बंगाल से इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क है उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला यहाँ से इंपॉर्टेंट है सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन से अधिकतर क्वेश्चन पूछाते हैं क्योंकि सुंदरबन में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और मैंग्रोव जो वनस्पतियाँ होती हैं वो दलदले पानी में होती हैं और सबसे ज़्यादा मैंग्रोव की जो वनस्पतियाँ होती है वो सुंदरबन की डेल्टा क्षेत्रों में और उसके नेशनल पार्क में पाई जाती है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। नेओरा वैली नेशनल पार्क 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है और 1986 में इसकी भी स्थापना की गई थी। बुक्सा एक टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व जो कि वेस्ट बंगाल में है और 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। गोरुमरा नेशनल पार्क 1994 में इसकी स्थापना की गई थी और जलदापरा नेशनल पार्क इसकी स्थापना 2012 में की गई थी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गोवा का एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है
मोल्लेलम नेशनल पार्क। 1978 में मोल्लेम नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। कर्नाटक के इंपॉर्टेंट जो नेशनल पार्क हैं, सबसे पहले है बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क की स्थापना 1974 में की गई थी। बन्नेघट्टा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1986 में। आंसी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1987 में। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1987 में। और नगरहोल नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुद्रेमुख और बंदीपुर नेशनल पार्क। कुद्रेमुख काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अधिकतर ये क्वेश्चन में पूछा भी जाता है। अब तमिलनाडु के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं कौन कौन से हैं देखिए। एक है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुदुमलाई। 1940 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी काफ़ी पहले। 1936 में पहला था और 1946 में मुदुमलाई नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये तमिलनाडु में है। गोइंदू नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी पड़ती है नीचे इस तरीके से, ये हिंद महासागर के पास में यहाँ पड़ती है मन्नार की खाड़ी, और यहीं पे है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। इंदिरा गांधी WS एंड नेशनल पार्क, 1984 में इंदिरा गांधी WS एंड नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी और ये तमिलनाडु में है। मुकुरथी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2001 में हुई है और मुकुरथी नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में है। आगे बढ़ते हैं, केरल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क को देखते हैं। केरल में एराभिकुलम नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। एराभिकुलम नेशनल पार्क। साइलेंट वैली, मैंने आपको बताया साइलेंट वैली यानी शांत घाटी, ये केरल में है और जब भी इसकी बात आती है मैं आपको हमेशा बताता हूँ फूलों की घाटी के बारे में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। पेरियार नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केरल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पेरियार नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अनामुदी सोला नेशनल पार्क, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। माथी केतान सोला नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। और पंबादुम सोला नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, यानी 2003 में 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की स्थापना केरल में की गई थी। अनामुदी सोला, माथी केतान सोला और पंबादुम सोला। 16 नाम से आप याद रख सकते हैं 16। देखिए इन तीनों में कॉमन है 16, आप देख सकते हैं 16 16 16 16 के नाम से आप याद रख सकते हैं इजी और इजली वे में, क्योंकि 16 जो भी है वो केरल के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अब पूर्वोत्तर भारत के जो नेशनल पार्क हैं पूर्वोत्तर राज्यों में, आपको पता है 7 वहाँ पे 7 सिस्टर हैं, उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले सिक्किम का जानिए। सिक्किम में है खंगचेंडजोगा, क्या नाम है, खंगचेंडजोगा नेशनल पार्क। 1977 में इसकी स्थापना की गई थी। असम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला है काजीरंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है काजीरंगा नेशनल पार्क, एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है काजीरंगा नेशनल पार्क। 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। नामेरी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। मानस नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा और मानस ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट असम के नेशनल पार्क हैं। 1990 में इसकी स्थापना की गई थी। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क 1999 में इसकी स्थापना की गई थी। और ओरंग नेशनल पार्क, इसकी स्थापना भी 1999 में की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरुणाचल प्रदेश का नामदा। नामदाफा ये नेशनल पार्क अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है और इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। मौलिक नेशनल पार्क 1986 में अरुणाचल प्रदेश की मौलिक नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी। नागालैंड में एक इंपॉर्टेंट है नतगंगी, क्या नाम है, नतंगकी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। मेघालय के देखते हैं, मेघालय में सबसे इंपॉर्टेंट है नोकरेक, लेकिन इसके अलावा एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है बल्फाक्रम नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और नोकरेक, इसकी भी स्थापना 1986 में हुई थी। नोकरेक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, मणिपुर से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तैरता हुआ पार्क है यहाँ पे कैबुल लामजाओ में, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर एक तैरता हुआ पार्क है। आपको याद रखना है कैबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है इसके भीतर में यहाँ पे ऐसे करके तैरता हुआ पार्क है और उसकी स्थापना 1977 में हुई थी और ये मणिपुर में है। सिरोही नेशनल पार्क 1982 में इसकी स्थापना की गई थी और ये मणिपुर में है। आगे बढ़ते हैं, मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। और फावंगपी ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। त्रिपुरा के 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, कौन कौन से हैं, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, त्रिपुरा का मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। और बिसन राजबरी, जिसे हम कहते हैं बिसन या फिर राजबरी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 2007 में हुई थी।
अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इनके बारे में हम जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है और अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और ये अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह पे है। सद्दले पीक नेशनल पार्क 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क 1983 में इसकी स्थापना हुई थी, इंपॉर्टेंट है महात्मा गांधी। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क 1987 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे है माउंट हरिएट, क्या नाम इसका, माउंट हरिएट नेशनल पार्क 1987 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भी अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह पे है। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इससे पहले मैंने आपको बताया मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, एक है साउथ बटन और एक है मिडिल बटन। कैंपबेल बाय नेशनल पार्क, ये आप याद रखिए, अंडमान निकोबार के अब तक के नेशनल पार्क के सबसे इंपॉर्टेंट है कैंपबेल बाय नेशनल पार्क, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। गलथे नेशनल पार्क 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क 1996 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए और आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।